कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सत्ता में है और जो लोग कहते थे कि सरकार हम गिरा देंगे, शायद अब तक उन्होंने भी मूल्यांकन कर लिया होगा कि अब ये संभव नहीं है। सरकार प्रदेश में स्थिरता की तरफ जा रही है और 4 जून को पहले से ज़्यादा जो स्थिर हो जाएगी। एक सीट से भी स्थिर होती है, 2, 3, 4, 5 जितने भी हमें आएंगे वो हमारी स्थिरता ही है। और बीजेपी को लोग वोट क्यों दे? सरकार तो आगे 45 महीने हमारी है, हमने काम करने हैं। जनता बड़ी समझदार है, उनको मालूम है कि जिन लोगों को पहले हमने वोट दिया अगर वो ठुकरा के आगे तो इनको दोबारा वोट क्यों दें? एमएलए थे, अब क्या बनना? एमएलए ही बनना चाहते हैं। जब थे तो फिर आपने छोड़ा क्यों? तो इसलिए जो जनता है उनका मूड जो कुटलाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा स्पष्ट है। वैसे तो सारी सीटों पे जो है जो जिन लोगों ने सरकार छोड़ी है उनको ये समझ आ गया कि ये गलत हो गया। कई बार एक्शन लेने के बाद पता लगता है कि क्या गलती हो गई। एमएलए बनना बड़ा टफ काम है। एमएलए तो एक बार बन जाए बहुत होता है, इनको तो पता ही नहीं लगा कब रात के अंधेरे में एक्स हो गए। तो इसलिए अब मैं देख रहा हूं आपके यहाँ अभी अगर शुरुआती माहौल में ही लोग इस इंतजार में है कि वोट कब पड़े, तो जब जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा तो ये एक लहर में कन्वर्ट होता नजर आ रहा है। इलेक्शन बहुत बड़ी लहर, प्रचंड लहर आएगी, एक सुनामी आएगी और एक बहुत बड़े मार्जिन से बिक्कू जी यहाँ से जीतेंगे और इस इलाके के लोगों की सेवा करेंगे। सर, बागी विधायक बोल रहे हैं कि जी हम सरकार गिरा देंगे चुनावों के बाद। कौन सा गणित पढ़ के आए हैं वो? नहीं, ऐसा है कि मैं बागियों के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अब एक गलत कर दिया उसके बाद जो है अगर वो सोचे कि दूसरा गलत करके कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होगा। ये तो उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर ली। एक स्थिर सरकार है हिमाचल प्रदेश में और आप बताओ 25 पे वो बैठे हैं, 34 पे हम हैं। 6 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं, फर्क 9 सीटों का है और फिर कह रहे हैं कि नहीं जी कुछ और हम तोड़ रहे हैं। अब तो टूटने से रहे जब लोगों को पता लग गया कि उन्होंने तो सोचा था कि अगर एमएलए जो है वोट कहीं और डाल देंगे तो सरकार गिरेगी, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनको ये पता लगा कि हम तो रात के अंधेरे में जो एक्स हो गए। विधानसभा में नो एंट्री का बोर्ड लग गया और जब एक शुरुआत हो जाती है कि आप यहां से नो एंट्री लगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में नो एंट्री लगी, अब फाइनल मोड़ जो है वो कुटलैंड के लोगों ने लगा देनी नो एंट्री की। तो यहां से हमारा आग्रह रहेगा सारी जनता से, हमारे लोग हैं कि आप जो है विवेक शर्मा को जिताएं और हमारा ये भी आग्रह रहेगा ऊना के लोगों से कम एक बार तो अपना एमपी बढ़ाओ। हमीरपुर में मुख्यमंत्री है, हमीरपुर में एमपी हैं, एमपी अपना इस बार बनाना, हमने सारे इकट्ठे हो जाओ, एमपी अपना बनाना। और ये 2 सीटें जो हमारी है, चाहे वो कुटलैंड की है चाहे वो गगरेट की है, ये दोनों सीटें हमें आ रही है। मैं दावे से आपको कह सकता हूं कि ये दोनों एमएलए दोनों इस दफा प्रदेश विधानसभा में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि इतने इलेक्शन हमने लड़ लिए। हम यही देखते हैं कि जनता का मूड क्या है। जनता का मूड जो है एक गुस्से से निकल के आगे इन लोगों को एमएलए बनाने का है और जो जिन लोगों ने चूक कर दी है वो अपना विश्लेषण मूल्यांकन करते रहे कि ये हुआ तो हुआ क्या। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कोटला, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन शुरू हो चुकी है। आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर
संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कोटला, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन शुरू हो चुकी है। आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं।